सबकी अलग 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 जो जैसा कार्य करता है वो उस नरक में जाता है, ऐसा स्थान बना हुआ है। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, कौन कौन नरक जाना चाहता है, बताएं। कोई नरक नहीं जाना चाहेगा आप में से, सभी स्वर्ग जाना चाहेंगे। जब स्वर्ग जाना चाहेंगे तो वैसे कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। कर्म अच्छा करेंगे आप तभी तो स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग तक ही नहीं, हमें वैकुंठ पहुंचना है। स्वर्ग में आप पहुंचते हो, आपको क्या मिलता है? जो एक राजा को सुख मिलता है वो आपको स्वर्ग में मिलता है। सब सारी देवी देवता सब सेवा में आपके रहते हैं, सारी अप्सराएं आपकी सेवा में रहती हैं, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं रहती। लेकिन आपका पुण्य धीरे 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 जैसे भी खत्म होता चलेगा, धीरे धीरे क्षीण होता चलेगा। और जिस दिन ये समझिए कि एक घड़ा है जिसमें आप छोटे से छोटा कार्य करते हो, तो उसमें वहां बैठे चित्रगुप्त चिट्ठी उठाया और डाल दिया। तो हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे वो घड़ा भर जाए और फूट जाए। और फूटने के बाद क्या होगा हमारा? फूटने के बाद हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो महाराज 28 नरकों का उन्होंने वर्णन बताया। उन्होंने कहा 28 नरक होते हैं। उन्होंने कहा कहां पर? पृथ्वी के अंदर 28 नरक हैं। महाराज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान का विषय है। आज तक बड़ी ज्ञान की बातें होंगी महाराज, कल से तो उत्सव है। ज्ञान बहुत कम लोगों को चाहिए होता है महाराज। आज के समय में सभी ज्ञानी हैं। आप ज्ञान एक बताओगे वो कहेंगे कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, तुम हमें बता रहे हो। भैया इसीलिए ज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगता। कल से तो उत्सव है। तो महाराज उन्होंने नरकों का वर्णन बताया कि 28 नरक सभी में यमराज के दूत जो पाताल में है। और अगर आप बड़ा से बड़ा पाप करते हो, जैसा पाप करते हो आपको वैसा नरक प्राप्त होता है। अब जिंदगी में पता नहीं कितने पाप किए होंगे। पाप तो करते रहते हैं हम लोग, हमें दिखाई न दे वो अलग की बात है। पाप तो हो रहा है। कहां महाराज? अब आप कहेंगे कहां, मैया कहोगी कहां, आप कहेंगे कहां। हम बताते हैं आपसे कहां पाप हो रहा है। आप चल रहे हो, पता नहीं कितने जीव जंतु आपसे मर रहे हैं। पाप तो हो रहा है ना मैया। चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आपसे दब के मर जा रहे हैं।
सब भी तो वही जीव हैं जो हम हैं। जो आपके अंदर जीव हैं वही हमारे अंदर। तो महाराज उन्होंने 28 नरकों का वर्णन बताया। हम आपको एक बताते हैं, अगर इस बात को आप सुन लिए ध्यान से तो आप जान जाओगे कि नरकों का वर्णन किस प्रकार है। संक्षिप्त रूप में हम आपको समझाते हैं। भैया, घर में पोछा कौन लगाता है? आप सभी लोग पोछा तो लगाती होंगी। पोछा लगाती हैं आप? लगती है, हाँ ठीक, पोछा लगता है। अपना कपड़ा धुलती हैं? हाँ धुलती हैं। जिस पे आप लेटती हैं वो भी धुलती हैं? ठीक। तो महाराज, हमारे कहने का तात्पर्य ये है, जैसा कपड़ा वैसे उसके साथ बर्ताव। जैसे आप बिस्तर पे लेटी हो, क्या करोगी उसके साथ? बढ़िया निरमा डालोगी, धुलोगी, उसके बाद सुखाओगी। फिर आप पोछा लेते हो, पोछा करती हो, नहीं ध्यान से सुनना, पोछा करती हो, उसको क्या करोगी? लोगी, रगड़ोगी, कूटोगी, उसमें से गंदगी निकले, और जब गंदगी निकलेगी तब उसको साफ करोगी। और जो आप अपना कपड़ा पहनी रहोगी उसमें साधारण से धुल के अच्छे से उसको साफ कर दोगी। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि वो कपड़ा, जो हमने कपड़ा आपको बताया, वो तो उदाहरण है। हम आपको बताते हैं कि वो कपड़ा, हम मनुष्य हैं, हम जैसा कर्म करते हैं हमें वहां पे उसी तरीके 28 नरकों में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। लेकिन मिलता है, अगर हम कर्म किए हैं कि उबलते कढ़ाई में हमें डाल दिया जाए, अब कपड़े को ज्यादा अगर उसमें तेल लगा रहेगा, भैया तेल अगर लगा रहेगा तो कपड़ा कैसे धुलोगी? कपड़ा साफ करती हो तो तेल लगा है उसमें, रसोई में साफ हो रहा है, रगड़ने से भी नहीं साफ हो रहा, क्या करोगे फिर? खौलता तेल रहेगा, में डालोगे, सर्फ डालोगे ताकि साफ हो, फिर रगड़ोगे, ऐसे नहीं कूटोगे तब जाके साफ होगा। वैसे ही आपकी कुटाई नरक में होती है। महाराज ध्यान देना, नरक में सभी को जाना है, इसीलिए कर्म से बचना होगा। कर्म अच्छा करना चाहिए, नहीं तो ये जो 28 नरक होते हैं, हमें इस नरकों में जाना पड़ेगा। हमने तो आपको संक्षिप्त रूप में ये बताया कि नरक से बचिए और स्वर्ग की तरफ जाइए, प्रभु का भजन करिए, प्रभु का भजन करिए, प्रभु का नाम संकीर्तन लीजिए, क्योंकि भगवान का भजन करने से ही भवसागर से पार हो जाता है। एक दृष्टांत है मैया, ध्यान देना। एक गुरु जी थे, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत, भैया ध्यान से सुनना, बहुत बड़े संत थे, ब्राह्मण थे, वो सबको कथा सुनाया करते थे। एक बुढ़िया प्रतिदिन आती थी कथा सुनने के लिए,
जैसे भागवत कथा हो रही है, आप लोग श्रवण करने आ रहे हो, सुनने आ रहे हो। वो बुढ़िया प्रतिदिन कथा सुनती थी। तो महाराज एक दिन पंडित जी ने कहा कि जो मन में प्रभु को बसा ले वो भव सागर से पार हो जाता है। जो मन में परमेश्वर को बसा लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। तो उसने कहा मैं तो यमुना के पार आती हूँ, ये तो भव सागर की बात कर रहे हैं। हमारे गुरु असत्य तो नहीं बोल सकते, हमारे गुरु असत्य तो नहीं बोलेंगे। अब उसके मन में ये बस गई बात। उसके रास्ते में यमुना नदी आती थी। प्रतिदिन वो नाव करके जाती थी। अब आज देखिए वो बुढ़िया आती है, भगवान का नाम लेती है, क्या कहती है? भगवान का नाम लेती है और भगवान का नाम लेते लेते कैसे भवसागर से पार हो रही है। आप सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भजन के माध्यम से आइए देखते हैं वो बुढ़िया कैसे पार हो रही है। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम,